हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है पांच बहुओं का एक पति। बिहार के एक छोटे से गांव प्रतापगढ़ में एक जमींदार रघुवीर सिंह रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनके इकलौते बेटे विक्रम के लिए एक अनोखा फैसला कर चुके थे। हमारे कुल की परंपरा है कि हमारी बहुएं एकता और सहनशीलता का उदाहरण बने। इसलिए विक्रम की शादी एक नहीं बल्कि पांच बहुओं से होगी। गांव वालों के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। कोई इसे हंसी में उड़ा रहा था, तो कोई इसे जमींदारी हठधर्मिता मान रहा था। पर रघुवीर सिंह की बात पत्थर की लकीर थी। विक्रम, जो पढ़ा लिखा युवक था, इस फैसले से असहज था, लेकिन पिता के डर से उसने विरोध नहीं किया। गांव में चर्चा होने लगी कि पांच लड़कियां कौन होंगी जो एक ही पति के साथ शादी करने को राजी होंगी। रघुवीर सिंह ने पूरे इलाके में संदेश भिजवाया कि जो भी परिवार अपनी बेटियों की शादी विक्रम से करवाना चाहता है, वे आगे आए। कई गरीब किसान और छोटे व्यापारी इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जमींदार का घर धन संपत्ति से भरपूर था। आखिरकार पांच लड़कियों को चुना गया। सावित्री गांव के स्कूल मास्टर की पढ़ी लिखी बेटी, शांत और समझदार। गौरी गरीब किसान की बेटी, जो बेहद मेहनती और संस्कारी थी। कमला, शहर में पली-बढ़ी आधुनिक विचारों वाली लड़की। शांति, विधवा महिला की बेटी, जिसका सपना था कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो। लक्ष्मी, एक चतुर और तेज दिमाग वाली लड़की, जिसे अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था। शादी धूमधाम से हुई और देखते ही देखते पांचों बहुएं जमींदार के घर आ गईं। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। पहले कुछ महीने ठीक ठाक बीते, लेकिन फिर असली समस्याएं सामने आने लगी। सावित्री को लगा कि विक्रम को सिर्फ पढ़ी लिखी बहू की जरूरत है। गौरी को लगा कि मेहनत करने के बावजूद उसे कम महत्व दिया जाता है। कमला आधुनिक विचारों की थी, उसे यह सब बहुत पुरातनपंथी लगा। शांति को हर वक्त यह डर सताता था कि कहीं विक्रम उसे कम प्यार न करे। लक्ष्मी सबसे चतुर थी, लेकिन उसे हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करनी पड़ती थी। धीरे धीरे बहुओं में आपसी खींचतान शुरू हो गई। मैं बड़ी हूं, इसलिए पहली प्राथमिकता मेरी होनी चाहिए। सावित्री, हमने भी शादी की है, तो हमें भी बराबरी का हक चाहिए। लक्ष्मी, लेकिन विक्रम तो सबसे ज्यादा समय कमला के साथ बिताते हैं। शांति ने कहा। विक्रम के लिए यह स्थिति मुश्किल होती गई। वह किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन सबको खुश रखना भी आसान नहीं था। एक दिन पांचों बहुओं में इतनी बहस हो गई कि घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जमींदार को यह देखकर चिंता हुई और उन्होंने विक्रम को बुलाया। बेटा, यह घर अब घर नहीं, रणभूमि बन गया है। तुम्हें इन सब का हल निकालना होगा। विक्रम बहुत सोचने के बाद अपनी पांचों पत्नियों को बुलाया और कहा, यदि हम पांचों को एक साथ रहना है, तो हमें कुछ नियम बनाने होंगे। इसके बाद विक्रम ने कुछ नए नियम लागू किए। सभी के अधिकार बराबर होंगे, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। घर की जिम्मेदारियां आपस में बांटी जाएंगी। हर महीने एक पत्नी को घर के फैसलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। हर किसी को अपनी रुचियों और सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा।
पहले तो बहुओं को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इस तरह कोई भी उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। नए नियमों के साथ घर में धीरे धीरे शांति स्थापित होने लगी। सावित्री ने घर की लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। गौरी ने खेतों की जिम्मेदारी संभाल ली। कमला ने घर के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया। शांति ने घर की देखभाल और पूजा पाठ की जिम्मेदारी ली। लक्ष्मी ने परिवार के व्यापार में हाथ बंटाना शुरू किया। अब विक्रम के पास एक खुशहाल परिवार था। पांचों बहुओं ने एक दूसरे की कद्र करनी शुरू कर दी। एक दिन गांव में एक सभा हुई, जिसमें लोगों ने विक्रम से पूछा, तुम्हारे घर में 5 पत्नियां हैं, फिर भी वहां शांति कैसे बनी रहती है? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि हमने एक दूसरे की कद्र करना सीख लिया है। जब तक आदमी सिर्फ अपने अधिकार की बात करेगा और कर्तव्यों को भूल जाएगा, तब तक संघर्ष बना रहेगा। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी घर स्वर्ग बनेगा। गांव वालों ने विक्रम की बातों से सीख ली। अब लोग अपनी बहुओं और पत्नियों को बराबरी का दर्जा देने लगे। धीरे धीरे यह गांव महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाने लगा। रिश्तों में तालमेल और आपसी समझ जरूरी है। स्त्री पुरुष के अधिकार बराबर होने चाहिए। परिवार में सभी को अपनी पहचान बनाए रखने का हक मिलना चाहिए। यदि कोई समस्या है, तो समाधान आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। पांचों बहुएं और विक्रम मिलकर एक ऐसा परिवार बनाएं, जहां प्रेम, सम्मान और समझदारी थी। इस अनोखी शादी से पूरा गांव सीख ले चुका था कि परिवार सिर्फ खून से नहीं, बल्कि आपसी प्यार और सहयोग से बनता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।